अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस के प्यारे नाज़रीन। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जीज सिर्फ वार्निंग नहीं दे रही बल्कि एक ऐसा सिग्नल भी दे रही हैं जो आपको अगले चंद हफ्तों का रुख तय कर सकती हैं। इस हफ्ते कुछ दिलो अफराद को महसूस होगा कि ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, लेकिन असल में कायनात पर्दे के पीछे आपके लिए नई सेटिंग तैयार कर रही होती है। इस हफ्ते मून 12वें घर पहले और दूसरे घर से गुजरेगा। जुपिटर छठे घर में जॉब, हेल्थ और डेली रूटीन को एक्सपेंड करेगा। यूरेनस 4th हाउस जो कि घर और फैमिली मैटर्स में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ला रहा है। सैटर्न और नेपच्यून 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड होकर कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करवा रहा है। यानी इस हफ्ते आपका असल फोकस हिडन प्लानिंग, घर, कम्युनिकेशन, मनी मैनेजमेंट और पर्सनल रीस्टार्ट पर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हर वार्निंग डराने के लिए नहीं होती, कभी कभी सिर्फ वो इसलिए होती है ताकि आप आने वाले वक्त से पहले संभल जाएं और फिर अल्लाह आपको उस रास्ते पर ले जाए जहां आपका असल मुकाम आपको आपका मौजज़ा इंतज़ार कर रहा हो, और फिर अल्लाह आपको उस रास्ते पर ले जाए जहां पर आपका असल मुकाम, असल मौजज़ा, आपकी असल ताकत इंतज़ार कर रही हो। और अगर आप भी ऐसे ही किसी मौजज़े के इंतज़ार में हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी के साथ अपना वो मकसद लाजमी लिख दिया करें। हो सकता है कि किसी की ज़ुबान से आमीन कहा जाए और आपकी दुआ कबूल हो जाए। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही आ रही है तो फिर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं। 29 और 30 जून हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। मून कैप्रिकॉर्न में इंटर होके 12वें घर को एक्टिवेट करता है जो हिडन मैटर्स, सीक्रेट प्लानिंग, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन लिंक्स और इनर हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। रियल लाइफ में किसी पुरानी ईमेल या ऑफिशियल मैसेज का जवाब देना ज़रूरी हो सकता है। लॉकर, फाइल या कंप्यूटर फोल्डर में रखा हुआ कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दोबारा काम में आ सकता है। किसी पुराने दोस्त का अचानक मैसेज आ सकता है। नींद पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। आप किसी ज़रूरी फैसले को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करना चाहेंगे और इसी में बेहतरी होगी। अल्फ़ाबेटिकल एनर्जीज की बात करें तो AYMH नाम वाले लोग आपको सपोर्ट देंगे, लेकिन R और T नाम वाले लोग आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। 1 और 2 जुलाई को अब अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस लेने का वक्त है। मून एक्वेरियस में इंटर करेगा और जो कि 1st हाउस को एक्टिवेट करेगा। ये पूरे हफ्ते का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे पर्सनल लुक, पर्सनैलिटी, स्टाइल चेंज करने का प्लान बनेगा। पुरानी आदतें छोड़ने का फैसला होगा। फिटनेस चैलेंज का मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करना होगी। किसी पर्सनल प्रोजेक्ट को ऑफिशियली अनाउंस करना भी नजर आता है। इन दिनों कुछ ऐसा भी होगा कि आप एक ऐसे शख्स को नो कह देंगे जिसको आपने हमेशा खुश किया था। जॉब और रूटीन के घर में जुपिटर होने की वजह से नया क्लाइंट मिलेगा। ऑफिस रूटीन बेहतर होगी। डेली इनकम में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा नजर आ सकता है। 3, 4 और 5 जुलाई पहले ज़रूरत फिर ख्वाहिश पूरी करने का फेज है। मून पाइसिस में इंटर करेगा जो कि 2nd हाउस ऑफ मनी को एक्टिवेट करता है, जिसमें किचन या घर के ज़रूरी सामान पर खर्चा हो सकता है। बैंक स्टेटमेंट देखकर बजट रिवाइज करना पड़ सकता है। किसी छोटी सी इन्वेस्टमेंट या सेविंग का प्लान ख्याल में आ सकता है। पुरानी मशीन, मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी अप्लायंस रिप्लेस करने की प्लानिंग भी घर में हो सकती है। किसी फैमिली मेंबर की तरफ से फाइनेंशियल मशवरा भी मिल सकता है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि आपने इमोशनल शॉपिंग, वाइफ या हस्बैंड के कहने पे बाहर घूमने जाना, उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। इस चीज़ से अवॉइड करना है। सबसे बड़ी प्लैनेटरी एनर्जीज की बात करें तो सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा 3rd हाउस में, और ये हाउस आपकी कम्युनिकेशन, सबलिंक्स, डॉक्यूमेंट्स, शॉर्ट ट्रैवल और स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को दोबारा चेक करना पड़ सकता है। भाई या बहन के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का हल निकल सकता है। ड्राइविंग या ट्रैवल में जल्दबाजी से बचना होगा। नेपच्यून रेट्रोग्रेड इन 3rd हाउस किसी अफवाह या अधूरी बात पर यकीन करना नुकसान दे सकता है। हर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना रिलेशनशिप खतरे में जा सकता है। यूरेनस इन 4th हाउस सरप्राइज्ड एनर्जी एक्टिवेट करेगा। घर की सेटिंग चेंज करने का प्लान बन सकता है। फर्नीचर या रूम की रिनोवेशन, फैमिली में अचानक मेहमान का आना, रीलोकेशन या शिफ्टिंग होने के डिसीजन पे गौर व फिक्र हो सकती है।